हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर की। सल्फर किस तरह से बीमारियों को क्योर करती है और कब यूज की जाती है, इसके प्राइम इंडिकेशन क्या है, पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। HC Allen की मेट्रिया में लिखा है व्हेन ऑल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, यानी जो भी रेमेडी आपने सिलेक्ट किया यानी पेशेंट को दी गई उससे आराम नहीं मिल पा रहा है और पेशेंट दुखी है, तब आप सल्फर का यूज कर सकते हैं। यानी व्हेन ऑल सिलेक्टेड रेमेडी फेल यू कैन यूज सल्फर फॉर बेटरमेंट ऑफ पेशेंट यानी रोगी के सुधार के लिए आप सल्फर यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जो सल्फर है उसके सिम्टम्स ये जो लिखे हैं किस तरह से जनरेट होते हैं बॉडी में और फिर कैसे इसको यूज किया जाए, पूरी बात समझते हैं। और आप अंत तक बने रहेंगे तो कुछ जरूर सीख के जाएंगे, कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सल्फर है बॉडी में कई काम करता है, उसमें से एक अगर सिंपल सा अगर काम देखा जाए तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। एक सल्फर दूसरा सल्फर इस तरह से जुड़ा है, तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो कई डाइसल्फाइड बॉन्ड बन के कोई मॉलिक्यूल बनते हैं, प्रोटीन एंजाइम बनते हैं और बॉडी की इफिशियंसी ठीक तरीके से चलती है। एक एग्जांपल यूं समझ लीजिए कि जैसे इंसुलिन सब लोग जानते हैं, इंसुलिन डाइजेस्ट करता है किसको? शुगर को। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन खराब होता है तब उसमें रोल इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन की बात किया जाए तो इंसुलिन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर से एक चेन होती है अमीनो एसिड्स की और दूसरी चेन होती है अमीनो एसिड्स की। तो ये अमीनो एसिड्स एक में 31 है और एक में 20 अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन होते हैं। यानी मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि एक चेन 31 अमीनो एसिड की बनी है और दूसरी चेन 20 अमीनो एसिड की बनी है। उसको जोड़ने का काम कौन करता है? यही सल्फर। और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यूं समझ लीजिए कि इंसुलिन ठीक से बने बॉडी में, उसके लिए उपयोगिता किसकी है? सल्फर की, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे नहीं, और दोनों अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ेंगे नहीं अमीनो एसिड की चेन, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 31 अमीनो एसिड है, यहाँ पे 21 अमीनो एसिड है, यानी इंसुलिन 51 अमीनो एसिड्स का बना हुआ केमिकल है। तो इसीलिए देखिए 51 की, कहीं पे किसी को कुछ दान देना होता है तो 51 रुपए दान दिया जाता है। तो याद कर लीजिए कि 51 रुपए मतलब उसके पीछे कुछ तर्क होगा, साइंटिफिक तर्क होगा, उसको दूसरे फॉर्मेट में समझाया जाता है ताकि ऐसे लोग भी समझ सकें जो थोड़ी सी कम समझ रखते हैं ना। तो देखिए, जो 51 अमीनो एसिड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, बॉडी में इंसुलिन बनने के लिए जरूरी है डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना, यानी शुगर को डाइजेस्ट करना, मतलब डायबिटीज में हेल्प करना। अब डायबिटीज जो सिस्टमेटिक डिजीज है या सिस्टमिक डिजीज है, सिस्टमिक मतलब डायबिटीज जब होता है तो पूरी बॉडी के हर एक कोशिकाओं को अफेक्ट कर देता है। डायबिटीज पूरी बॉडी की सभी कोशिकाओं को कमजोर कर देता है और इस तरह से डायबिटीज की गिरफ्त में पूरा शरीर आ जाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाथ में, पैर में, किडनी में, लीवर में, कहाँ पे डायबिटीज का इन्फ्लुएंस है। पूरी बॉडी में, सर से लेकर के पैर तक जितनी भी कोशिकाएं हैं सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो सल्फर है ना, बहुत काम की चीज है। सिम्टम्स तो एक तो ये हो गया, उसी तरीके से ढेर सारे सल्फर प्रोटीन भी पाए जाते हैं बॉडी में। प्रोटीन क्या है, अब उसके लिए अलग ढेर सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि प्रोटीन जैसे दाल, मटर, इन सब में पाया जाता है, ये सब प्रोटीन है। उसी में एक सल्फर प्रोटीन होता है। तो सल्फर प्रोटीन तब तक नहीं बनेगी जब तक सल्फर नहीं मिलेगा उसको।
तो इस तरह से ये सल्फर की स्पेक्ट्रम है बॉडी में। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर सल्फर हर एक कोशिका को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, यानी पूरी बॉडी को, तो सल्फर का जो पेशेंट है वो खड़े होने में उसको दिक्कत है। थोड़ी देर अगर आप खड़ा कर देते हैं तो नाराज हो जाता है, बैठ जाता है, यानी स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन। सल्फर का पेशेंट थोड़ी देर खड़े रहने से उसको खराब नहीं लगता है, इरिटेशन आने लगता है। तो स्टैंडिंग जब भी उसको ज्यादा टाइम खड़े होगा ना तो वर्स्ट पोजीशन है, पहला सिम्टम्स है। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन, दे कैन नॉट स्टैंड। कैन नॉट स्टैंड मतलब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, थोड़ी देर तक खड़ा होगा तो बैठ जाएगा, थक जाएगा जल्दी से। थकता क्यों है? पूरी बॉडी में एक तरह से अनएक्सपेक्टेड सी वीकनेस है, कमजोरी है। तो किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को अगर खड़े होने में थोड़ी दिक्कत होती है, यानी ये वीकनेस गाउट वाला और दूसरे वाला नहीं है कि गाउट है तब आप सल्फर को यूज करने लगे। ऐसे नॉर्मल आदमी पेशेंट ठीक है, गठिया उठिया का दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी खड़े होने में उसको दिक्कत है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकता। और ड्रिंक मच ईट लिटिल, यानी थोड़ा सा खाना खाता है और पानी ज्यादा पीता है। क्यों? ये जो सल्फर है ना, सल्फर बर्निंग काज करता है, बॉडी में जलन उत्पन्न करता है। तो अगर बर्निंग है तो पानी तो ज्यादा पिएगा, यानी जो पानी ज्यादा पी रहा हो, खाना कम खा रहा हो, खाने की तुलना में पानी ज्यादा पी रहा हो, यानी उसकी बॉडी की इस तरह से रिक्वायरमेंट है कि सल्फर की जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रही है। और बर्निंग भी है इसमें, हाथ पैर में जलन भी होती है, बिस्तर में सोते समय बाहर निकाल के सोता है तो सल्फर में बर्निंग भी है। और बर्निंग को एम्यूलेट करने के लिए, आराम पाने के लिए कम खाता है लेकिन पीता ज्यादा है पानी। और एग्रेवेटेड फ्रॉम स्टार्ची फूड, यानी ऐसे फूड जिसमें स्टार्च हैं, जैसे चावल, चीनी, आलू, और इसी तरीके के इसी से बने हुए कुछ भी मटेरियल खाने से उसको दिक्कत हो जाती है। जो स्टार्च होता है ना, वो आलू, चावल, चीनी से सगे संबंधी हैं सब, तो उनको खा लेने से दिक्कत होती है सल्फर पेशेंट को। तो स्टार्ची फूड से एग्रीवेशन है उसको। और वांट टू स्लीप लेट इन मॉर्निंग, सुबह देर तक सोना चाहता है, 7 बजे तक, 8 बजे तक सोना चाहता है। नेक्स्ट भूमिका भी इसी टाइप के चाहता है, वो भी लेट सोना चाहता है। तो लेट सोने की आदत है। और खास बात, इसको अगर डायरिया होती है तो सुबह उठता है तो तुरंत उसको वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, तुरंत जाना चाहता है। ये चाहता है कि जब हम जगें तो वॉशरूम खुला रहे, यानी यूं समझ लीजिए कि इसको डायरिया ही जगाती है। लेट तक सोना चाहता है लेकिन डायरिया की वजह से, मॉर्निंग डायरिया होती है, इस वजह से जग जाता है। और जग जाता है, तुरंत जाना चाहिए उसको, तुरंत वॉशरूम इसके लिए ओपन होना चाहिए, यानी उसमें कोई यूज ना कर रहा है और थोड़ा देर वेट नहीं कर सकता। देखिए, डायरिया, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगता है डायरिया की वजह से, कि डायरिया उसको हो गई, जल्दी सब जगेगा, तुरंत जाएगा वॉशरूम में। तो इस तरह से इंडिकेशन है सल्फर के। अगर इन 5 इंडिकेशन अगर किसी को भी मिल जाए तो सल्फर कितने जल्दी या कितना बेहतर काम कर सकती है आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। तो सल्फर बेहतरीन मेडिसिन है, खास तौर से तब जब सभी अस्त्र होम्योपैथी के काम न कर रहे हो तब आप सल्फर यूज करें। सोरिक सिम्टम्स को, ईचिंग भी है बॉडी में, बर्निंग भी है, इसी तरीके के हजारों सिम्टम्स हैं सल्फर के। अब पूरे वीडियो तो नहीं बताया जा सकते, लेकिन प्राइम इंडिकेशन आपने समझ लिया। तो इस तरह से आप इसको एलेबोरेट करके बीमारी को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से सल्फर है। और इसको लेने का तरीका कैसा है? सल्फर 200 ओनली संडे, केवल एक टाइम लिखिए, ओनली संडे मॉर्निंग, 4 drops on tongue,
केवल संडे को लीजिए। सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दवा को जल्दी से आराम आ जाता है और पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस तरह से बेहतरीन वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो आप लकी हैं, कुछ बात जरूर समझ में आई होगी। अगर जो भी बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये बात मुझको समझ में आई, अच्छा लगेगा मुझको। तो इस तरह से नया वीडियो आपको मिलता रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, किसी का भला हो जाएगा। मेरे बनाने से कुछ लोगों भला हो रहा है, आपके शेयर करने से भी कुछ लोगों भला हो जाएगा। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।